सर भी बयान देता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब ने उन्होंने चोरी से ही मकान कैसे भी लिखाया या बेईमानी करके लिखाया, मुझको पता नहीं था। मैं अंदर कमरे में रहता था अपने, तो वो बरामदे में ही थे। तो मैं कमरे में रहता था, मैं बाहर नहीं रहता था। अपना आया, खाना पीना कमरे में खाया, लेटा पीटा और ड्यूटी चला गया। मुझे इस चीज़ से कोई बोलना था कौन क्या कर रहा है, अपने काम पे काम मतलब था। इन्होंने वसीयत करा ली, कब कराई ये हमको पता नहीं। और इसमें शामिल हैं निराले प्रॉपर्टी डीलर, जो कानपुर वालों से कानपुर वाले ज़मीन खरीदते हैं और ये उनकी ज़मीन बिकवाते हैं। इनके अंडर में अफसर काम करते हैं और अफसर को रोज 10-20-30 हज़ार रुपया मिल जाता है जब ज़मीन बिकती है तब, और नहीं बिकती तो नहीं मिलता है। तो ये उनके अंडर में ही खर खाई करते हैं। तो उन्होंने मिलकर इनकी नाम वसीयत करा दी। कैसे कराई है तो वही जाने, प्रॉपर्टी डीलर है। और जब हमने कहा, जब हमको नगर पालिका से आपत्ति आई, वहाँ हमारी माँ का नाम दर्ज है, वहाँ मकान हमारे माँ का नाम दर्ज है, नगर पालिका में हमारी माँ के नाम दर्ज है। मैं नगर पालिका गया तो मैंने घरवाने का कागज़ और टैक्स हाउस की बिल मांगी, तो उन लोगों ने हमको बिल नहीं दिया। लिहाजा बिल हमारे भाई को दिया। लिहाजा हमारी माँ बिल जमा करने वही जाती थी, निकलवाने वही जाती थी। माँ के नाम बिजली मकान का भी है, बत्ती का भी है, सब चीज़ का उन्हीं के नाम ही करवाया था। अब उनके ना रहने पर ये झूठ बोल रहा है कि हमारा है। और इसने हमारी माँ का सब जेवर जाटा जो कुछ था वो सब इसने हथिया लिया। ड्रम बक्स में सब हमारी माँ के सामान सब रखा हुआ है। वो सामान हमारे पास रहता था। आज से 25 साल से अम्मी हमारे पास रहती थी। अब शादी के 5 साल से हम अलग कमरे में रहते थे। उनका सामान हमारे कमरे के सामने रखा था। वो सामान उठा कर उन्होंने अपने बरामदे में रख लिया, ताला डाल के सब अपने पास रख लिया। उसमें उनकी जेवर पायल आया सभी हैं। और या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके हमको दे रहे थे रसीद, कुछ नहीं दे रहे थे, हमको सिर्फ परेशान कर रहे थे। और दिवाकर इस्पट्टा ने कहा